Very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansim. Welcome to Solid Admission Media. Today again we're gonna discuss about the NEET PG 2025 paper analysis, complete analysis I must say. ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे शॉर्ट फॉर्म में डिस्कशन किया था कि 4 से 5 सेंटर पे जब हमने डिस्कशन आउट किया, जो हमें जो आपका इनिशियल रिव्यूज आया था उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर मॉडरेट जा रहा था. अभी के अकॉर्डिंग मैंने आपसे उस वीडियो के अंदर मैंने आपसे एक गूगल सर्वे फॉर्म भी भरने के लिए बोला था. पहले तो आपको टीम एडमिशन मीडिया की तरफ से थैंक यू. आपने बहुत बड़े नंबर्स में उस फॉर्म को फिलअप किया है. बिग थैंक यू फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने फिलअप किया है. एंड ड्यू टू डैट वी आर गिविंग दिस एनालिसिस, क्योंकि उसी से हमें ये एनालिसिस पता चली है. बात करूं, अगर आपने मल्टीपल वीडियोस भी देखे होंगे, अगर डिफरेंट सेंटर्स पे जिन्होंने भी जाके जितने भी न्यूज़ मीडिया ने जाके आपके स्टूडेंट्स की अगर रिव्यूज़ ली है, वहाँ से एक कॉमन चीज़ निकल के आ रही है कि पेपर वॉज ईजी. एक्चुअल में अगर मैं बात करूं क्या पेपर सच में ईजी था, तो मैंने अगर अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बात की थी तो पेपर लेंदी होने की मैंने आपसे हमेशा डिस्कशन की थी. ऑलमोस्ट आपके PG 25 के 20 डेज पहले ही जब मैंने आपसे एक्सपेक्टेड पेपर टाइप की बात की थी, तो मैंने आपसे यही बोला था कि आप मान के चलो पेपर मॉडरेट हो सकता है, क्वेश्चंस आपके मॉडरेट हो सकते हैं, बट लेंदी जरूर किया जाएगा, क्योंकि ऐसा ऑलरेडी यूजी में हमने फाइंड आउट किया था कि यूजी का पेपर आपका समवेयर इजी जरूर था बट लेंदी हो गया था इतना ज्यादा कि कैंडिडेट्स कर नहीं पाए. यहाँ पे जितने भी जगह पे अगर आप रिव्यूज चेक करोगे, चीजें चेक करोगे, तो पेपर नो डाउट वाज इजी. अगर मैं पेपर की कैटेगराइज की बात करूं तो इजी जरूर था, लेकिन अगर आप उस पेपर को सॉल्व आउट करने जाते हो या जब करने जाते हो तो टाइम की प्रॉब्लम थी और पेपर इतना ज्यादा लेंदी हो जा रहा था कि एक क्वेश्चन को अगर आप रीड आउट कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, इतने में आपका उस सेक्शन का टाइम ओवर हो जा रहा था. ऐसा मल्टीपल कैंडिडेट्स ने मेंशन किया है. लास्ट ईयर से पेपर नो डाउट टफ था. पेपर आप इजी में डाल सकते हो, लेकिन जब सॉल्व करने की बात आ रही है तो वो इजी चेंज हो जा रहा है मॉडरेट में. रीजन कि पेपर इतना ज्यादा लेंदी था कि उसको सॉल्व कर पाने के लिए जो टाइम होना चाहिए था, ये जो आपकी टाइम मैनेजमेंट थी, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी. एंड दिस इज द रीजन आपका पेपर हम उसको मॉडरेट लेवल में डालेंगे. पेपर आपका इजी टू मॉडरेट की तरफ था, ना कि मॉडरेट की टफ की तरफ था. मोस्टली आपका पेपर इजी था, लेकिन सॉल्व करने के लिए टाइम और बाकी चीजों की प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा लेंदी होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई. अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट आपके 130 टू 140 क्वेश्चंस आपके नो डाउट इजी पार्ट से थे, और जो रिमेनिंग बचते हैं आपके 50-60 क्वेश्चंस ये आपके हार्ड पार्ट के थे, या जो बहुत ज्यादा हार्ड हो गए या वेरी टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में आप डाल सकते हो. लेकिन 130-140 ऐसे क्वेश्चन थे जो आप इजीली, कोई भी कैंडिडेट अगर प्रॉपर रिविजन्स और प्रॉपर चीजों के साथ जाता है तो इसको सॉल्व आउट करके आ सकता है. यहां से अगर मैं बात करूं, कुछ जो मेजर पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं यहां से कि इसकी मीनिंग क्या होती है. यहाँ पे एक और पॉइंट निकल के आ रहा है कि जो भी कैंडिडेट 750 या 800 स्कोर करने गए थे, ऐसा भी मल्टीपल केसेस में देखा जा रहा है कि दे आर हैविंग अ नेगेटिव शिफ्ट, या जो 750, 800 या 600 के प्लस जो भी स्टूडेंट जो भी कैंडिडेट्स स्कोर करने गए थे, हो सकता है जैसा कि निकल के भी आ रहा है कि इसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट्स रहेंगे जो निगेटिव मार्किंग की वजह से कहीं ना कहीं आपका 350 टू 450 के रेंज में चले जाएंगे. जी हाँ, क्योंकि पेपर का पैटर्न ही इस तरह से रखा गया था कि ये जो 40, 50, 60 आपके जो हार्ड क्वेश्चंस मैं बात कर रहा हूँ, इनको सॉल्व करना, इनको समझ के इनको आंसर आउट करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट था. बात करूं PYQs, रिसेंट पेपर्स, FMG, इनसेट, इन सारे क्वेश्चन पेपर्स को अगर मैं मिला दूं तो ऑलमोस्ट अगर थोड़े बहुत इनमें मॉडिफिकेशन कर दो तो आपके 40 टू 50 क्वेश्चंस रिपीट किए हैं. जी हाँ, 40 टू 50 क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं जो डायरेक्टली रिपीट किए हैं, बट विद सम मॉडिफिकेशन. चाहे वो इमेज चेंज कर दिया गया हो, कुछ वर्डिंग चेंज कर दिया गया हो, या कुछ आंसर्स चेंज कर दिए गए हो, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन से अगर आप चेक करोगे PYQs और बाकी चीजों से 40 टू 50 क्वेश्चंस की आपकी रिपीटेशन देखने को मिलेगी. एंड एग्जैक्टली यही बात मैंने अपने वीडियोस में आपको बोली थी. पेपर आपका लेंदी होगा, मेंटली प्रिपेयर होके जाओ. जितने भी कैंडिडेट्स हमारी चीजों को अगर उन्होंने सीरियसली फॉलो अप किया होगा, इजिली दे विल बी स्कोरिंग समवेयर अराउंड 600. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पेपर आपका इस लेवल पे था कि अगर आप चीजों को सिर्फ मैनेज करके पाओगे तो 600 आप आराम से स्कोर कर सकते हो. जो लॉट की अगर मैं बात करूं आपसे, कि जहां पे मेजर लॉट्स रहने वाले हैं, जहां पे सबसे ज्यादा कंपटीशन रहने वाले स्टूडेंट्स का या कैंडिडेट्स का, तो 2 लॉट्स निकल के आ रहे हैं अभी प्री आइडिया के इनिशियल फेज पे. 2 लॉट्स निकल के आ रहे हैं. एक तो आपका 550 टू 620 वाला लॉट रहेगा,
यहाँ पे सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स की होड़ा होड़ी या सबसे ज्यादा रैंक को लेके फाइट होने वाली है। जो मैक्सिमम मेजर कैंडिडेट्स आके अब निकलेंगे, एक तो आपका 550 टू 620 वाले निकलेंगे, दूसरा जो लॉट निकल रहा है वो आपका 350 टू 450। मतलब कि जो मेजर रैंक शिफ्टिंग या जो मेजर आपके कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे, एक तो आपका 5,000 से ऑलमोस्ट 15,000 के रैंक में बीच बच्चे मिलेंगे। ये वो लॉट होगी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटों के लिए फाइट करेंगे और ये पूरे ब्रांच की चीजों को मैनेज करेंगे कि कहाँ पे क्या होने वाला है। दूसरा, यही वो कैंडिडेट्स हैं जिनकी निगेटिव मार्किंग होगी या जो बाकी 20,000 या 25,000 को हटा दूं, तो इनमें से जो मेजर कैंडिडेट्स आएंगे जो रिपीट किए हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया 130 140 क्वेश्चंस आपके इजी पोर्शन में थे या इजीली आप उनको सॉल्व कर सकते थे, वहां से जो लॉट निकल के आ रही है वो आपका स्कोर निकल के आ रहा है 350 टू 450। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली आपका 50-60 हजार वाला जो रैंक होगा ना, यहां पे भी एक आपका मेजर कंजेशन देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि आगे क्या होने वाला है, नो डाउट रिजल्ट आपकी थोड़ी बहुत देने को आपका विद इन 10 डेज भी आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इस बार ऐसा दिख नहीं रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत डिले होगा इन चीजों में, क्योंकि ऑलरेडी मल्टीपल फेस्टिवल्स मल्टीपल चीजें चल रही हैं और चीजें भी थोड़ी सी इस वे में ही दिख रही हैं कि हो सकता है 10 डेज की जगह थोड़ा डिले और इस मंथ के एंड तक की चीजें आ सकती हैं। बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, इस पर नो कमेंट्स रहेगा। बात करता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, दैट इज राउंड 1 में जनरल पे क्या रैंक पे एलिजिबिलिटी आ सकती है, एज वेल एज कैटेगरी में क्या एलिजिबिलिटी आ सकती है। अगर मैं जनरल की बात करूं तो 1,15,000 कैंडिडेट्स आपके राउंड 1 में एलिजिबल हो सकते हैं। मतलब कि जिन भी कैंडिडेट्स की रैंक अगर 1,15,000 के आसपास आ रही है, यू कैन कंसीडर एज अ सेफ फॉर राउंड 1। फॉर कैटेगरी 1,38,000 1,35,000, मतलब 38 39 36 के आसपास की आपकी कैटेगरी की एलिजिबिलिटी बन सकती है। अब अगर मैं स्कोर की बात करूं तो जनरल के लिए 300 आपका एलिजिबिलिटी स्कोर हो सकता है राउंड 1। फॉर कैटेगरी इट कैन गो समवेयर अराउंड 270। मतलब कि जनरल और ईडब्ल्यूएस अगर आपका 1,15,000 और स्कोर आपका 300 के आसपास आ रहा है तो आप खुद को सेफ कंसीडर कर सकते हो राउंड 1 के लिए। कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो रैंक आपका 1,38,000 और स्कोर की अगर मैं बात करूं दैट इज ओबीसी एससी एसटी इन कैंडिडेट्स के लिए 270 आपका पासिंग स्कोर या राउंड 1 की एलिजिबिलिटी स्कोर अभी इनिशियल फेज के अकॉर्डिंग निकल के आ रही है। इन अपकमिंग वीडियोस हम आपको और बाकी चीजें भी बताएंगे कैसे होने वाली है काउंसलिंग, क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि इस बार की काउंसलिंग बहुत हटके होगी। ऐसा अगर आपको लग रहा है कि आपने 2 साल रिपीट किया है, 2023 की काउंसलिंग देख ली, 2024 की देख ली, तो 2025 में आप खुद के लिए सीट सिक्योर कर सकते हो। बिलीव मी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एनआरआई डॉक्यूमेंट्स को लेके क्या चल रहा है आई एम नॉट गोना कमेंट, आप सबको ऑलरेडी पता होगा। थोड़ा सा भी अगर आपने यूजी को देखा होगा, जो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स बना लेते थे, जो 2 लाख 3 लाख में डॉक्यूमेंट्स बना के आ जाते थे और सीट अलॉटमेंट ले लेते थे, इस बार चीजें आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। यूजी में यही रीजन है कि एनआरआई की सीटों पे मेजर शिफ्टिंग देखने को मिला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एनआरआई डॉक्यूमेंट बना के सीट ले लेना इज नॉट इजी। सीट की क्या चीजें होंगी, इन तमाम चीजों को अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। साथ ही में अगर आप पेड एंड प्रीमियम स्लॉट्स के लिए देख रहे हो, कौन से रैंक पे आपको कहाँ मिल सकता है, कैसे बजट की प्लानिंग करनी चाहिए, इन तमाम चीजों के लिए आप हमारे स्लॉट्स यूज कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी। पेमेंट करके आप प्रोसीड कर सकते हो। साथ ही में अगर आप प्रीमियम सर्विसेज या पेड काउंसलिंग गाइडेंस देख रहे हो, कैसे मिलना चाहिए, कहाँ मिलना चाहिए, ऑफिसेज भी पुणे और बैंगलोर में अवेलेबल है, आप चाहो तो विजिट करके डिस्कस आउट कर सकते हो। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मेजर अपडेट्स और मेजर डिटेल्स हम आपको देते आएंगे विद द 95 इफिशिएंसी रेट या 95% आपकी एक्यूरेसी रेट के साथ। ऑलरेडी पेपर होने के पहले ही हमने आपको एक आइडिया दिया था पेपर कैसा होगा। एक सिंपल सा मैं आपको रिव्यू दे रहा हूं, जाके उस वीडियो को चेक कर लो, पेपर को चेक कर लो, आपको एक डिफरेंस पता चल जाएगा कि जो भी चीजें हम बोलते हैं, हो सकता है थोड़ा लेट वीडियो जरूर डालते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर उस पर एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, तभी हम आपके सामने कुछ पुटअप करते हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी कैमरा लगा के हम बोलते चल जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 95% एक्यूरेसी रेट हमारा इसीलिए एंड हाईएस्ट इन द फील्ड। किसी भी काउंसलर का आप चेक कर लीजिए, 95% एक्यूरेसी रेट किसी की भी नहीं मिलेगी। वी आर द ओनली पीपल हु आर क्लेमिंग इट। आप वीडियोस उठा के लास्ट ईयर की भी चीजें चेक कर सकते हो, 23 की भी चीजें चेक कर सकते हो, और इतना चेक नहीं करना है तो जस्ट पेपर टाइप को आप चेक कर लो। हर वीडियो में मैंने आपको बोला था कि पेपर लेंदी होगा, 20 डेज से मैं आपको बोलते आ रहा हूँ पेपर लेंदी होगा, एनालिटिकल एनालिसिस भी आपको बताई थी। तो दीज आर द रीजन जो हम बता रहे हैं कि आपको चीजें थोड़ी डिले जरूर मिलेंगी, बट 100% मिलेंगे। लेकिन अगर आप पेड एंड प्रीमियम स्लॉट्स में आते हो तो चीजें आपको ऑन द पॉइंट एंड टू द पॉइंट मिलेगी, जिससे आपको बहुत मेजर हेल्प होगी
आपको PG25 में एक पर्टिकुलर अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग सीट सिक्योर करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।